तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बोर्ड पे मैंने इंटीग्रेशन लिखा है। इंटीग्रेशन माने समाकलन। तो ये जो टॉपिक है ये 12th CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और हमारे जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, उसमें डिप्लोमा में सभी ब्रांचों के जो सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 एक सब्जेक्ट होता है, उसमें इंटीग्रेशन का टॉपिक होता है। तो मेरा डिप्लोमा में, इसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स 2, माफी चाहता हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा। साथ ही 12th बोर्ड CBSE और यूपी बोर्ड, साथ ही जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे IIT JEE में भी, उसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही इंटीग्रेशन हमें आगे चलकर फर्दर हायर क्लासेस में भी, या BSc करेंगे या BTech करेंगे तो वहाँ इसकी जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स है डिफ्रेंशिएशन का। हमने पिछले वीडियो में डिफ्रेंशिएशन जो अवकलन पढ़ा था, तो उसी का रिवर्स प्रोसेस करने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन fx है, फंक्शन fx, और हमें कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन या समाकलन निकालो। तो इंटीग्रेशन को हम इस साइन से निरूपित करते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो फंक्शन fx का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो इसको fx dx इस तरह से निकाला जाएगा। और मान लीजिए अगर ये फंक्शन, मान लीजिए अगर fx फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x y आता है, तो यदि हम y का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी कि d ऑफ dx y करेंगे, तो हमें यही फंक्शन fx प्राप्त होना चाहिए। यानी फंक्शन fx को इंटीग्रेशन करने पे अगर हमें y आंसर प्राप्त हो रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन करने पे हमें fx प्राप्त होगा। और ये एक तरीका भी होता है हमें क्रॉस चेक करने का अपने आंसर को, कि हमने इंटीग्रेशन सही किया है कि नहीं। इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन से ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स उतने इस्तेमाल नहीं होते हैं जितना डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में। हाँ, लेकिन ये एल्जेब्रिक रूल को फॉलो करता है। इंटीग्रेशन फॉलोज एल्जेब्रिक रूल ऑफ समेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ने और घटाने के रूल को फॉलो करता है। इंटीग्रेशन फॉलो the algebraic rule of addition and subtraction। इसके अलावा जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कि हम दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उनके लिए फार्मूला है। अगर वो डिवाइड के फॉर्म में है, मतलब जो fx/gx वाला हमने पढ़ा था, तो वहाँ डिफरेंशिएशन का रूल लगता है, पर इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं लगता। यहाँ पर खाली एल्जेब्रिक रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। तो आइए इसको हम फर्दर एग्जांपल देखेंगे, तभी बात क्लियर होगी। तो इंटीग्रेशन का जो पहला फार्मूला होता है, ये होता है, यदि कोई फंक्शन xn है, इफ एनी फंक्शन fx इक्वल टू x की पावर n, तो अगर हमें ज्ञात करना हो कि xn का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब xn का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। साथ ही हमें ध्यान ये भी देना है, ये तो फार्मूला हमें याद ही रखना पड़ेगा, इसके साथ हमेशा एक हम कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं। ये कांस्टेंट टर्म ऐड करना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन का आंसर लिखते वक्त। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल क्राइम है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। जैसे हमारा एक सवाल है पहला, फाइंड x की पावर 5 dx। तो अगर हम इस फार्मूले से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, n की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। तो इसका मैं आंसर लिखूंगा x की पावर n की वैल्यू 5 है तो 5
प्लस 1/n+1 मतलब 5 + 1 और प्लस का c। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ x 5 + 1 6 हो जाएगा अपॉन 6 प्लस c। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे प्लस c ये कांस्टेंट टर्म आना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट टर्म का क्या कारण होता है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो डिफरेंशिएशन जो भी इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हुआ है अगर इस टर्म का मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे वापस x⁵ मिल जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर कोई फंक्शन x⁵ प्लस c है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा? 1/c कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था x⁴n का फॉर्मूला होता है nx⁴n-1 यानी इंटू 6x⁴ प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म है, हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 6 से 6 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x⁴ यानी कि 5। तो यही x⁵ हमें प्राप्त हो गया। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो ये इंटीग्रेशन आया है ये ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और हमें इन तीनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है x के रेस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा x⁴2025 dx। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया था कि x⁴n का होगा x⁴n+1 यानी 2025 + 1 अपॉन 2025 + 1 प्लस c। x⁴n+1 अपॉन n+1, तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर x⁴2026 और नीचे 2026 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो x⁻−17 का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। इसको भी मैं इस तरीके से लिखूंगा x⁻−17 dx। तो x⁴n+1, यहाँ मेरी जो n की वैल्यू वो -17 है, -17 है। तो x⁻−17 + 1 अपॉन -17 + 1, ये प्लस c रह गया था। तो ये हो जाएगा मेरा x⁻, -17 + 1 -16 हो जाएगा। तो माइनस का 16 और नीचे माइनस का 16 और प्लस का c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/x⁴7/2। तो पहले मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 1/x⁴7/2 का इंटीग्रेशन dx। अब हम देख रहे हैं कि 1/x⁴7/2, यहाँ जो x⁴7/2 ये डिनोमिनेटर में है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये x⁻−7/2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻−7/2 dx। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, जो x⁴n का फार्मूला लग जाएगा। तो x⁻−7/2 + 1 अपॉन -7/2 + 1 प्लस का c। -7/2 + 1 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। -5/2, ये मेरा लिख जाएगा x⁻−5/2। नीचे भी मेरा -5/2 आ जाएगा प्लस का c। ये जो मेरा 2 है ये ऊपर चला जाएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा मेरा -2/5 x⁻−5/2 प्लस का c। ये 2 है, ये मेरा ऊपर चला जाएगा। तो -2/5 क्योंकि माइनस का साइन था, x⁻−5/2 प्लस c। आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। तो आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं इसी x⁴n वाले फार्मूले पे। जैसे ये है, ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा भी होगा पहले, रूट एक्स को हम x⁻½ लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा x⁻½ dx। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू हाफ मिल गई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻½ + 1/½ + 1
प्लस का सी, मतलब एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस का कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, ये मेरा नीचे भी 3/2 आएगा प्लस का सी, ये 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस का कॉन्स्टेंट टर्म। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर यहाँ इस साइन के ऊपर कुछ भी नहीं होता तो ये 2 माना जाता है, यानी कि ये वर्गमूल माना जाता है। पर क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है तो ये क्यूब रूट है, यहाँ 3 दिया हुआ है इसलिए इसको क्यूब रूट बोलेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो ये अंडरस्टूड होता है, यहाँ 2 है तो ये 1/2 हो गया, ये स्क्वायर रूट है और ये हमारा क्यूब रूट है। तो एक्स की पावर 1/3 से लिख सकते हैं dx। क्वेश्चन बहुत आसान है ये, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस का सी। 1/3 प्लस 1 को जोड़ लेते हैं साइड में, फोर बाई थ्री, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/3, नीचे भी हमारा 4/3 आएगा प्लस का सी, ये 3 मेरा ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा 3/4 एक्स की पावर 4/3 प्लस का सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्यूब रूट की जगह 4 दिया हुआ है, यानी कि इसको मैं लिखूंगा एक्स की पावर 1/4 नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 dx। अब ये एक्स की पावर 1/4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि हमें एक्स की पावर एल वाला फॉर्म चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 1/4, एक्स की पावर माइनस का 1/4 dx। तो अब फाइनल है ये हमारा एक्स की पावर एल के फॉर्म में आ गया। तो इसको ले सकते हैं एक्स की पावर माइनस का 1/4 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/4 प्लस 1 प्लस सी। अभी माइनस 1/4 प्लस 1 को आप लोग एलसीएम कर लीजिएगा तो उस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, चाहे तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो मित्रों अगला सवाल है y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने शुरू में बताया था कि आपको इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करता है वो लगेगा। पहले हम करेंगे क्या कि हम यहाँ a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसको पहले लगाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यानी यहाँ x है, b की वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2x ब्रैकेट क्लोज dx। इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब प्लस का x माइनस का 2x स्क्वायर, x का क्यूब प्लस x माइनस का 2x स्क्वायर और पूरे का इंटीग्रेशन। अब मैंने बताया था कि आपको ये एडिशन के रूल को या सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करता है, तो ये जो ये एक एक टर्म का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब dx प्लस का x dx और माइनस का 2 मेरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। तो फाइनली जो मेरा आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा इन तीनों टर्म्स में। तो हो जाएगा मेरा x की पावर 3 प्लस 1 x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और जो कांस्टेंट लिखते हैं सबसे लास्ट में लिखेंगे। हमें कांस्टेंट एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि हर टर्म के लिए बार बार लिखें हम कांस्टेंट। ये जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, अब ये सिर्फ x है तो यानी यहाँ x की पावर 1 दी हुई है, तो ये जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और माइनस का 2, यहाँ x स्क्वायर है तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और फाइनली में c आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस का 2 एक्स क्यूब बटा 3 प्लस का सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो अगला सवाल है मित्रों, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो रूट एक्स नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हर टर्म को रूट एक्स भाग दे रहा है। तो थोड़ी एल्जेब्रिक कॉमन सेंस हमें होना चाहिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट तो कोई फार्मूला लग नहीं सकता। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, और मैंने बताया था कि आपको ये एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करेगा। तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा ये, प्लस का x अपॉन रूट एक्स डी एक्स, और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स। भाई ये जो रूट एक्स है ये हर टर्म को डिवाइड करेगा, तो इसको चाहता तो मैं क्या करता कि 1 बाई रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स को बड़े ब्रैकेट में बंद करता, उसके बाद ये टर्म लिखता। तो हमने एक स्टेप स्किप कर दिया है यहाँ पर। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ये एक बेसिक सी चीज़ है। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये 1 अपॉन रूट एक्स है, यानी यहाँ पर क्या है एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की पावर हाफ को हम अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस का हाफ डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे हम जानते हैं एक्स जो है उसको रूट एक्स गुणा रूट एक्स लिख सकते हैं, यानी एक्स का जो वर्गमूल होता है वो रूट एक्स होता है। तो अगर हम 2 बार रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, प्लस रूट एक्स गुणा रूट एक्स बटे में रूट एक्स और डी एक्स, माइनस का यही सेम चीज यहाँ फॉलो होगी, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी जो एक्स की टर्म है वो 2 बार है, तो रूट एक्स की टर्म यहाँ 4 बार आ जाएगी। ये चीज़ें सब मन में हो जाती हैं जैसे जैसे आप सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो रूट एक्स गुणा रूट एक्स गुणा रूट एक्स गुणा रूट एक्स और नीचे रूट एक्स। ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का हाफ डी एक्स, प्लस ये रूट एक्स इस रूट एक्स को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर रूट एक्स बचेगा, तो इसको मैं एक्स की पावर हाफ लिख दे रहा हूँ। तो एक्स की पावर हाफ का डी एक्स, यहाँ ये रूट एक्स इस रूट एक्स को कैंसिल आउट करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स इंटू रूट एक्स। तो एक्स और रूट एक्स को मैं एक्स की पावर हाफ लिखूंगा, तो ये एक्स और एक्स की पावर हाफ, मतलब यहाँ पे ये बचेगा एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3/2, तो माइनस का एक्स की पावर 3/2 और डी एक्स। अभी सवाल सिंपल है, ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का हाफ प्लस 1, नीचे माइनस का हाफ प्लस 1, यहाँ एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और ऐसे यहाँ 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। मैं रिव्यू कर देता हूँ इसको। एक्स की पावर माइनस का हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस का हाफ प्लस 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1, नीचे हाफ प्लस 1 माइनस का एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ प्लस 1 है, एक्स की पावर हाफ नीचे भी 1/2 प्लस का ये 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 3/2 नीचे भी 3/2 और ये 3/2 प्लस 1 ये 5/2 होगा। तो माइनस का एक्स की पावर 5/2 और नीचे 5/2। ये 2 ये ऊपर चले जाएंगे और हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो फाइनल हमारा आंसर जो बचेगा 2 एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 3/2 बटा 3 माइनस एक्स की पावर 5/2 और नीचे 5 और प्लस का सी। देखिए मैं यहाँ सी लगाना भूल गया था, यहाँ भी सी आएगा और यहाँ भी सी आएगा।
तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप चाहे इसको और कर सकते हैं सिंप्लीफाई, यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारा इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो मित्रों अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे इंटीग्रेशन के, वो इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फार्मूले पे बेस थे, जिसका मतलब था x की पावर n+1/n+1+c। अब हम आगे इसमें और जो फार्मूले हम देखते हैं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक ये समानता होती है कि अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, उसी तरह से ये सेम चीज़ इंटीग्रेशन में फॉलो होती है। जैसे आप देख सकते हैं k यहाँ कांस्टेंट है, तो k का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये kx+c होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से मैं k को बाहर ले लूँगा, इंटीग्रेशन 1 × dx, तो 1 का अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो ये मेरा kx आएगा, kx+c। ये फार्मूला और देख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ax की पावर dx, ये होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस का c। ये फार्मूला है a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा आएगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि अगर हमें ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना हो, d ऑफ dx a की पावर x अपॉन log a प्लस का c, तो यह होगा क्या, हम यहाँ पे log a कांस्टेंट है तो ये अपॉन log a बाहर आ जाएगा, और हम सभी जानते हैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, a की पावर x log a, और ये कांस्टेंट टर्म इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा log a से log a कैंसिल हो, ये हमारा जो रिमेनिंग बचा वो a की पावर x है, यानी इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये वाला फंक्शन प्राप्त हो गया, यानी ये फार्मूला भी सही है। ये फार्मूला और देख लेते हैं, e की पावर x dx, तो जो e की पावर x जो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन होता है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, ऐसे इंटीग्रेशन में भी e की पावर x एक बेसिक फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन एज इट इज रह जाता है, e की पावर x प्लस c। तो अभी इसके बेस इन तीनों फार्मूलों के बेस पर हम अभी क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो मित्रों इन्हीं तीनों फार्मूलों के बेस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a, इसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें अलजेब्रिक सम वाला फार्मूला लगेगा, और ये तीनों टर्म अलग अलग इंटीग्रेट हो सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर x dx प्लस x की पावर a dx प्लस a की पावर a dx। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, अभी a की पावर x dx का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a प्लस, अब यहाँ पे लगेगा x की पावर n वाला फार्मूला, तो x की पावर a+1 बटे में a+1, और ये मेरा चूंकि a की पावर एक कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा एज इट इज, और a की पावर a बाहर आएगा, 1 × dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस का c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसे राइट डाउन कर लीजिए आप। तो मित्रों इसी एप्लीकेशन पे बेस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, i = इंटीग्रेशन ब्रैकेट में e की पावर x प्लस x की पावर e प्लस e की पावर e, इसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है। तो ये है सेम चीज होगी, फिर से अलजेब्रिक सम वाला फार्मूला लगेगा पहले, तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x dx प्लस x की पावर e dx प्लस e की पावर e dx। अब हम जानते हैं e की पावर x dx का फार्मूला e की पावर x ही आ जाता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस यहाँ लग जाएगा x की पावर n वाला फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा x की पावर e+1, नीचे e+1, और ये हमारा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो ये e की पावर e इंटू x प्लस c। तो दिस इज आवर राइट आंसर। इसे भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो मित्रों अब आगे हम इंटीग्रेशन के कुछ और फार्मूला देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रहता है।
और अगर हम इन फार्मूलों को याद कर लेंगे तो हमें काफ़ी सहूलियत हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो अगला फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। अगर कोई फंक्शन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ हो 1/x² प्लस a² के, यहाँ a जो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं वो होता है 1/tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। ये कांस्टेंट टर्म तो हमेशा ही आएगा। अगला फार्मूला जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। इसका फार्मूला आएगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस का c। ये फार्मूला और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। इसका फार्मूला होगा 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस का कांस्टेंट टर्म। तो आप इन तीनों को राइट डाउन कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक। तो हमारा क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है 1/x² प्लस 4 dx। अब अगर हम इस फॉर्मूले से इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू तो सेम दी हुई है, और हम सभी जानते हैं 4 जो होता है इसको 2² लिख सकते हैं, मतलब 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4। यानी इस इंटीग्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/x² प्लस का 2² dx, क्योंकि 2² की वैल्यू 4 होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सेम पैटर्न में है दोनों चीज़ें, यहाँ a की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/2 1/a, तो a की वैल्यू 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर है हमारा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस का c। ये अगर हमें फार्मूला याद होगा तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और इस तरीके के सारे पेपर में काफ़ी आते हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस का 7 और dx। अब मैंने ऊपर जो फार्मूला ये आपको दूसरा वाला फार्मूला बताया था पिछली स्लाइड में, तो इससे अगर मैं कंपैरिजन करूँ चाहे x² भी है और माइनस भी है। हम सभी जानते हैं मैं 7 को √7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि √7 का जो वर्ग होगा वो 7 ही आएगा। तो फिर अगर मैं इसे √7 का स्क्वायर लिख दूंगा तो ये सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस का √7 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज dx। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू √7 मिली, s की वैल्यू सेम रहेगी, तो अगर इसका आंसर हो जाएगा 1/2 है, यानी 1/2 a की वैल्यू √7 है log ऑफ x माइनस √7 x प्लस √7 प्लस का c। x माइनस a की वैल्यू √7 अपॉन x प्लस ax प्लस √7 प्लस का c। दिस इज द फाइनल आंसर। प्लीज राइट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो मित्रों ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए आता है 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस का c। तो इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगर हमें दिया हुआ 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर और हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो सेम करेंगे हम। 2 का यहाँ पे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू √2 मिल जाएगी, एस की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/, क्योंकि 2 को मैंने √2 का स्क्वायर लिखा है, तो ए की वैल्यू √2, तो 2√2 log ऑफ √2 प्लस एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स प्लस का सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसे भी आप लोग वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। तो मित्रों, अगला फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस माइनस ए। मतलब अगर हमें दिया हुआ हो 1/x प्लस ए या 1/x माइनस ए, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर दिख रहा है आप log x प्लस माइनस ए प्लस सी। तो अगर मान लीजिए यहाँ प्लस होगा तो यहाँ खाली प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस दिया होगा तो हमें खाली माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे अगर हमें दिया होता 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने को, यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ log x प्लस 1 प्लस का सी। और अगर हमें दिया होता इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, इस केस में log ऑफ x माइनस 1 प्लस का सी। तो अगर प्लस साइन यहाँ था तो यहाँ भी प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा। सो दिस इज, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए, लिख लीजिए। तो अगला फार्मूला देख लेते हैं। अब इस फार्मूले में जो पिछला वाला फार्मूला था वहां पर था 1/x प्लस माइनस ए। यहाँ पर क्या है, सेम चीज है, मतलब ए की जगह बी दे दिया है, बट यहाँ पर क्या किया गया है, ए के साथ एक कांस्टेंट टर्म ए को मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमें करना क्या, जैसे हमने वहां लिखा था तो एज इट इज log ax प्लस माइनस बी तो आ जाएगा, बट जो एक्स के साथ ये कांस्टेंट टर्म थी ये नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो एक फार्मूला से भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं पिछले जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं। जैसे क्वेश्चन है हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 dx। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था 1/x प्लस ए या x प्लस ए या 1/x माइनस ए के केस में। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1/x प्लस ए नीचे तो है लेकिन ऊपर एक x हमें एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो इस टाइप के सवालों में करना क्या चाहिए कि जो टर्म डिनोमिनेटर में है हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस टर्म को हम न्यूमरेटर में ले आएं। तो अगर मैं यहाँ क्या करूँ, इस x के साथ एक जोड़ दूँ और एक घटा दूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और dx। 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा तो ये सेम टर्म हो जाएगी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ एल्जेब्रिक वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का dx और माइनस का साइन आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का dx। यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये मेरा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx और ये जो बन जाएगा 1/x प्लस 1 जो हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा था 1/x प्लस ए वाला, तो ये हो जाएगा माइनस का log x प्लस 1 प्लस का c। और चूंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 का है तो इसका जो मान आएगा वो x आ जाएगा, तो x माइनस log x प्लस 1 प्लस का c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का dx। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो पद दिया हुआ है उसको अंश में पहले लाना है। तो मैं लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन
x माइनस वन, क्योंकि यहाँ से -1 से 1 कट जाएगा तो x प्लस वन ही बचेगा, सेम टर्म बचेगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हम कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जो हमारा डिनोमिनेटर में x माइनस वन था वो हमारा यहाँ पर आ गया, तो इसको लिख सकता हूँ x माइनस वन, ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएंगे, प्लस का 2 अपॉन x माइनस वन का dx। अब यहाँ पर एल्जेब्रिक एडिशन वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन x माइनस वन का dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x माइनस वन का dx। अब हमने जो पिछला फॉर्मूले पढ़े थे उसमें था कि हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस वन का हमें पता था, और इस केस में क्या होगा, यहाँ x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा, तो ये रह जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, जो कि इसकी वैल्यू तो x आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट x आ जाएगी। और इस केस में हम क्या करेंगे, हमें चूंकि 1 अपॉन x माइनस वन के फॉर्म में लाना है, तो हम इस 2 को नीचे अगर ले आएंगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस वन और होल का बटा 2 ये dx, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x बाई 2 माइनस का 1 बाई 2 टोटल का dx। हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन ए एक्स प्लस माइनस बी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस माइनस बी, तो यहाँ जो है, यहाँ वो a की वैल्यू 1 बाई 2 है, हमें याद रखना है, और b की वैल्यू हमारी 1 बाई 2 है। तो अगर इसको हम खोल देंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस लॉग ऑफ ए एक्स माइनस बी, तो a की वैल्यू मेरी 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई 2, और नीचे भाग आ जाएगा a से, यानी 1 बाई 2 प्लस का c। इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वैसे फाइनली लिख सकता हूँ x प्लस 2 लॉग x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस का c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो पिछले फार्मूलों के एप्लीकेशन पे ये भी सवाल है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें डिनोमिनेटर के पहले जो पद है उसको न्यूमरेटर में पहुंचाना है, तो इसको मैं इस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ x प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1। ये x माइनस 1 मेरा सेम रह जाएगा और ये 1 माइनस 1 जीरो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे x प्लस 1 का dx, या इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1, ये माइनस का 2, नीचे x प्लस 1 dx। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 1 dx। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू हमारी x आ जाएगी माइनस का। अब मैं खाली इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का dx। हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 या इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1। तो ये 2 को मैं नीचे ले जाऊंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टोटल का 2 इंटू डी एक्स, या इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनली इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ए की वैल्यू है मेरी 1 बाई 2 ए एक्स, तो यानी एक्स बाई 2 प्लस का बी, तो 1 बाई 2 अपॉन ए यानी कि 1 बाई 2 प्लस का सी।
तो ये 2 मेरा ऊपर आ जाएगा, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x माइनस का 2 log ऑफ x/2 प्लस का 1/2 प्लस का c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो मित्रों इसी के साथ कुछ और फार्मूले देख लेते हैं इंटीग्रेशन के। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये आएगा माइनस का cos x प्लस का c। अगर इसे मुझे चेक करना हो तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है। हमने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में d ऑफ dx जो cos x होता है वो माइनस का sin x होता है, इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन ये माइनस इधर आता है, माइनस का cos x हो जाता है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये sin x प्लस का c। तो फिर डिफरेंशिएशन में sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। ऐसे ही अगला tan x dx, ये होता है हमारा log ऑफ sec x प्लस का c। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है log ऑफ sec x प्लस c। अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ तो मैं d ऑफ dx log x निकाल लूंगा, log x मतलब log ऑफ sec x। तो log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन ये चेन रूल लग रहा है, तो sec x tan x। यहाँ से मेरा sec x से sec x कैंसिल आउट हो गया, tan x हो गया, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होगा log ऑफ sec x प्लस c। अगला फॉर्मूला लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये होगा log ऑफ sin x प्लस का c। इसको भी चेक कर सकते हैं, log ऑफ sin x हो जाएगा ये 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x बटा sin x cot x आ जाएगा। अगला लिख लीजिए आप इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये हो जाएगा हमारा log ऑफ sec x प्लस का tan x प्लस का c। इसी तरीके से एक फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosic x dx, cosic x dx log ऑफ cosic x माइनस का cot x प्लस का c। तो मित्रों ये हमारे फार्मूले हैं और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, और इसका बेहतर तरीका है कि जितने ज़्यादा सवाल आप लगाएंगे तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी में बैठ जाएंगे। इन फार्मूलों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, तब तक इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है sin स्क्वायर x dx का। अब हमने अभी तक sin स्क्वायर x का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का आना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी होती है 10th क्लास में या 11th या 12th में भी, उसके बिना हम इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा की जगह x दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का cos 2x बटा 2। अब इस सवाल के सॉल्व होने की संभावना इसलिए क्योंकि हमें cos x का इंटीग्रेशन पता है, तो यहाँ पे पहले एल्जेब्रिक एडिशन का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, 2x बटा 2 dx। ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी। माइनस ये 1/2 भी बाहर ले लेता हूँ मैं। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin 2x। और हमने पिछली प्रॉब्लम से पढ़ा था कि जो x के साथ जो कांस्टेंट दिया होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। सो द फाइनल आंसर इज x/2 माइनस का sin 2x बटा 4 और प्लस का c। यहां भी मैंने c लगाया था। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, x/2 माइनस का sin 2x अपॉन 4 प्लस का c। अगर आप इस टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये टर्म प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो मित्रों अगला सवाल है इंटीग्रेशन में ज्ञात करना है cos स्क्वायर x dx का। अब इसमें वही दिक्कत है कि हमने cos स्क्वायर x का तो कोई फार्मूला पढ़ा नहीं इंटीग्रेशन का डायरेक्ट। तो हम लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस cos थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2। तो यहाँ ये टर्म को मैं पुट कर देता हूँ, तो 1 प्लस cos 2x बटा 2। अब ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें cos x का पता है इंटीग्रेशन। पहले इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो 1/2 dx प्लस का इंटीग्रेशन cos 2x बटा 2 dx। ये 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारा बचेगा 1 इंटू dx यानी x बच जाएगा। तो x/2 प्लस ये 1/2 बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x तो sin 2x और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा प्लस का c। सो द फाइनल आंसर इज x/2 प्लस का sin 2x/4 प्लस का c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, हम चाहेंगे यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, तो 1/2 x प्लस का sin 2x अपॉन 2 प्लस का c। अगला सवाल देख लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है tan स्क्वायर x का dx के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा की ये वाली मतलब यहाँ पे tan स्क्वायर x की ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx। अब हर टर्म को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस का 1 dx। अब sec स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन होता है ये होता है tan x, क्योंकि अगर मैं tan x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे sec स्क्वायर x मिलेगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, ये हो जाएगा माइनस 1 dx है तो ये x हो जाएगा और प्लस का c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि बस sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है और क्रॉस चेक करना है तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। सो इसे भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के फार्मूले के बेस पर हमें ज्ञात करना है sin क्यूब x dx का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए पहले हमें फार्मूला बताना चाहिए sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं sin क्यूब थीटा की वैल्यू
ये 4 साइन क्यूब थीटा, ये मेरा इधर आ जाएगा और साइन 3 थीटा इधर चला जाएगा, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा और नीचे 4। तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x और नीचे बटा 4 dx। ये 1/4 मैं पूरे में कॉमन ले लूंगा, ये तो पूरे में कॉमन, और हर टर्म को अलग अलग कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स dx माइनस का साइन 3x dx, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, तो मेरा सबसे आगे कॉमन रहेगा। यहाँ से मेरा 3 तो बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा कॉस ऑफ माइनस का कॉस 3x, और ये बटा 3, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस का 3 कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस 3x बटा 3 प्लस का c। अब चाहे तो हम लोग इसे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 माइनस का 9 कॉस एक्स प्लस का कॉस 3x टोटल का 3 और प्लस का c। चाहे तो ऐसे 3 को ही बाहर कर दीजिए तो 1/12 हो जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इंटीग्रेशन की। अगर हमें कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ हो f डैश एक्स f(x) और हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो। यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर नीचे वाला फंक्शन f(x) है और f(x) का जो डिफरेंशिएशन है वो f डैश एक्स है, यानी डिनोमिनेटर में f(x) हो और न्यूमरेटर में f(x) का डिफरेंशिएशन का टर्म दिया हुआ हो, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ f(x) प्लस का c। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस का 1 dx। अब हम यहाँ देख सकते हैं e की पावर x प्लस 1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा d ऑफ dx e की पावर x प्लस 1, तो ये मेरा आएगा e की पावर x और 1 का 0, यानी e की पावर x। तो मेरा न्यूमरेटर में e की पावर x ही है, यानी e की पावर x प्लस 1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे e की पावर x मिल जाएगा। तो ये सेम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ लॉग ऑफ फंक्शन मेरा है e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1 प्लस का c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो मित्रों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।